सभी को मेरा नमस्कार। मैं मनोज कुमार आज सबके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे एक वीडियो बनाने आया हूँ। जैसे कि कल मैंने अपनी एक फेसबुक की टाइमलाइन पर एक शॉट डाला था शुगर नाम की बेवजह की बीमारी को लेकर, जबकि कहते हैं हर बीमारी की एक हर चीज़ का नाम की एक परिभाषा होती है। शुगर एक नॉर्मल डाइटरी डिसऑर्डर है, उसका सिर्फ नामकरण कर दिया गया है डायबिटीज़ के नाम से। अब शुगर होता क्यों है, अरे है क्या, आधे लोगों को तो ये भी नहीं पता। बस शॉर्टकट मारना है। शॉर्टकट कैसे लगता है, दबा के ठूसते हैं, खाना खाते हैं उल्टा सीधा। रात को 12-12 बजे खाना खाते हैं, सुबह 6 बजे उठते हैं, 7 बजे उठते हैं, सुई मारी, ग्लाइकोमीटर लगाया, चेक कर लिया 300 शुगर है, भड़क घुस गई सिर में, अरे 300 शुगर हो गया, 300 शुगर हो गया, बस अब लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं ठीक ही नहीं हो सकता ज़िंदगी में, अब तो दवाइयाँ लेनी पड़ेगी। फिर वो जाते हैं महान डॉक्टर्स के पास। कुछ महान डॉक्टर्स, कुछ तो इतने अच्छे हैं, सिर्फ डाइट चेंज करा के बिना दवाइयों के अपने पेशेंट को ठीक कर देते हैं। कुछ एक इतने बड़े व्यापारी होते हैं, जाओ जी ये ले लो 500 mg एक टैबलेट। फिर वो एक टैबलेट स्टार्ट कर देगा, शॉर्टकट मारना है ना, क्योंकि और तो कुछ बस का है नहीं, 400 से सीधा 200 चाहिए। उस बीमारी को जड़ से ख़त्म नहीं करना, सिर्फ स्टॉपेज, यानी कि पानी के बहाव के सामने एक बांध लगा दिया गया है, बस वो बांध लगा दिया और कुछ नहीं है। उसको जड़ से तो ठीक कर नहीं सकते, क्योंकि जड़ से ठीक कर देंगे तो जो ये बिजनेस है ये ठप हो जाएगा, जो भारत में बेवकूफ़ बनाने का। क्योंकि वैसे भी सबको पता है हिंदुस्तान में जो लोग बागों की चाल है ना, भेड़ चाल है कि किसी एक व्यक्ति को कहीं भी डाइवर्ट कर दो और बस वहाँ खड़ा हो जाए वो हाथ जोड़ के, बस समझ लो वहीं पे ही सब कुछ है, फिर आगे कुछ नहीं देखना। अरे शुगर क्या है, आप दवा दवा के गोलियां खा रहे हो, दवा के इंजेक्शन लगा रहे हो, शुगर क्या है अभी तक तो आप लोगों ने ये भी नहीं पता है ना, आप लोगों ने अभी तक ये पता लगाया कि शुगर है क्या। भैया शुगर एक वो चीज़ है, जैसे हम जो खाना खाते हैं, खाना खाते ही हमारी बॉडी ग्लूकोज प्रोड्यूस करती है, उस ग्लूकोज से हमें मिलता है शुगर, और उसी शुगर से मिलती है हमें एनर्जी। अब सोचो, शरीर में जब शुगर ही नहीं होगा तो कैसे जियोगे भाई, कैसे जियोगे। शुगर तो बॉडी के लिए ज़रूरी है ना। बस स्पष्ट ये करता है कि शुगर कितनी मात्रा में हो। शुगर एक नॉर्मल व्यक्ति या किसी व्यक्ति के लिए ना 100 से 200 के बीच की रेंज का शुगर कोई बीमारी नहीं है। उस 200 तक की रेंज को तो आप नॉर्मल जॉगिंग के उससे या थोड़ा बहुत अपना वर्क हार्ड करके जैसे छत से ऊपर से नीचे आ जा रहे हो ना, उसी को ठीक कर लोगे। दवाइयों की 100 से 200 के बीच में ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों दवाइयाँ लेनी है सबको। हम तो शॉर्टकट मारेंगे, शॉर्टकट मारने के चक्कर में अपनी तुम किडनियों से भी हाथ धो बैठते हो, मेंटल भी हो जाते हो और अपना सब कुछ भ्रष्ट कर लेते हो, सिर्फ और सिर्फ किसी के बताए हुए वहम की वजह से। अरे भाई क्या है ये कोई बीमारी थोड़ी ना। शुगर तो आपके शरीर में हमेशा रहेगा, जितनी मर्जी दवाइयाँ खा लो, जितने मर्जी इंजेक्शन लगा लो, लेकिन उस शुगर को ज़बरदस्ती कम करने के चक्कर में जो आप गोलियां खा रहे हो ना, वो आपका जीवन जरूर बर्बाद कर देगी। ये कभी आप लोग सोचते नहीं हो, ये तो आप कभी सोचोगे नहीं, बस टैबलेट खानी है। 4-5 चीज़ें बता रहा हूँ, ये कर लेना। और कुछ एक भाइयों के मेरे पास पर्सनल मैसेज आए थे, भैया मेरे पापा को मेरी मम्मी को भी शुगर है, कुछ बताओ। ले डाइट बता रहा हूँ भाई, आज मैंने बोला था मैं वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर। आपने कुछ नहीं करना है, डाइट पहले दिन से टैबलेट छुड़वा दो अपने घर वालों की। शाम को 6-6:30 बजे 1 कटोरी पानी में 1 चम्मच मेथी दाना भिगो लो। सुबह जब मम्मी पापा उठे 6 बजे 7 बजे, वो सारा का सारा उनको बोलो चाप के खा लें, चबा कर खा लें। चबाकर खाने के बाद वो जो पानी उस कटोरी का वो भी पी लें, ठीक है जी। आधा घंटा कुछ ना खाएं। उसके बाद अपने घर वालों को डायरेक्ट सीधा उठते रोटियां मत ठुसवाया करो भाई, रोटियां मत ठुसवाया करो। क्योंकि जो आटा हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना, हरित क्रांति जब हमारे देश में आई थी ना, इस गेहूं को ना हाइब्रिड करने के चक्कर में उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स इतना ज़्यादा मात्रा में बढ़ा रखा है कि जब भी कोई व्यक्ति खाना खाता है ना, खाना खाते ना सीधा शुगर जिसका विचार का 150 होता है ना, वो 400-450 पहुंच जाता है इस गेहूं के हमारे आटे की वजह से। ये आटा भी हमारे लिए बीमारी है। आटा अगर आपको खाना ना, पहले जो हमारे क्या था, बारले, जौ का आटा, रागी का आटा, मिलेट्स खा लो,
ये सब खाओ आप। सुबह का जो आप ब्रेकफास्ट करते हो, उस ब्रेकफास्ट में आप क्या करोगे, सिंपल फ्रूट खिला दो अपने घर वालों को, क्योंकि अब अगर उनकी एज इतने ज़्यादा हो चुकी है 60 62 50 55, तो थोड़े से फ्रूट्स में भी उनका पेट भर सकता है। फ्रूट्स खिला दो। दोपहर का जब लंच कराना हो, लंच टाइम में उनको हरी सब्जियां, जैसे पत्ता गोभी, अपना 2 खीरे खिला दिए, उसके 1 घंटे बाद फिर खाना खिला दिया। कहते चावल नहीं खा सकते, चावल खा सकते, 1 कटोरी बॉयल राइस खा लो वाइट वाले, उससे भी शुगर नहीं बढ़ेगा आपका। हिसाब से खाओ ना। फिर आ जाओ शाम के डिनर पे। तो शाम का डिनर होगा 6 साढ़े 6 बजे के आस उनको बोलो 1 से 2 प्याज खा लें, 1 से 2 प्याज अपना खा लें, और 7 साढ़े 7 बजे लास्ट 7:30 तक अपना डिनर कर लें। और डिनर करने के बाद थोड़ा आस पड़ोस में किसी राम शाम के घर पे घूम करके आ जाएं और अपना सो जाएं। सुबह 7:30 7 बजे जब भी वो उठे, 6 बजे 7 बजे 8 बजे उठते ही ना, ये जो मैंने डाइट बताई है, इस डाइट को 3 दिन कराने के बाद उठते शुगर चेक करा लेना अपने घर वालों का। कम ना मिले तो हमें बोल देना, जिसका 400 रहता है ना उसको वापस 160 मिलेगा। बस ये सिंपल सा हुआ है भैया। ये एक ना इंग्लिश दवाइयों का प्रचलन हमारे देश में बढ़ा रखा है, क्योंकि व्यापारियों का व्यापार भी तो बढ़ाना ना। एक शुगर इतनी कॉमन डिजीज है कि लोगों ने पूरे हिंदुस्तान की जनता को इतना डरा रखा है कि बेचारे जो दवाइयों का पत्ता कभी 30 रुपए से शुरू हुआ होगा ना, शुगर डायबिटीज नाम की बीमारी का, वो देखते ही देखते 2 साल में 400 रुपये पहुंच जाता है, 300 रुपये पे पहुंच जाता है, क्योंकि शरीर भोले भाले लोग हैं। ठीक है, अगर इतनी सारी जानकारी दे देंगे जो हमारे चिकित्सक लोग हैं, कुछ एक तो बहुत इतने अच्छे हैं कि डाइट से ही ठीक करा देते, दवाइयाँ रिकमेंड भी नहीं करते हैं। और रिकमेंड करते हुए ना सीधा 1 वीक के लिए कि भैया आप ये टैबलेट ले लो, बस ये अपना डाइट ठीक कर लो, उसी में ठीक हो जाता है सब कुछ। भाई कोविड-19 आया था देश में, मैं 2020-21 में वीडियो बनाता था कि ये फेक है, स्कैम है, कुछ नहीं है, सबको चैलेंज करता था, राज्य सरकार को, भारत सरकार को, और हॉस्पिटल वालों को भी किया था मैंने। तो भाई जिस वार्ड में कोविड के सारे पेशेंट लेट रहे, भाई मेरे को उसमें लिटा देना, 1 हफ्ता उन्हीं के साथ रहूँगा, उन्हीं के साथ खाऊंगा, उन्हीं के साथ सोऊंगा। साला मेरा देखता हूँ कौन सा शुगर को कोविड होगा, नहीं हुआ, किसी ने चैलेंज एक्सेप्ट ही नहीं किया, होगा भी नहीं वो, क्योंकि कोई बीमारी होती तो ही तो होता ना, वो तो स्कैम था। ऐसे ही है स्कैम में जो हमारे लोगों के साथ कर रखा है कि शुगर शुगर शुगर। है भाई, शुगर का नाम बदल के डायबिटीज बना दिया, बस शुगर का नाम बदलकर नया नामकरण कर दिया। जैसे पैटर्न होता है ना, जैसे भाई किसी का मान लो विवेक नाम है, पैट नेम उसका बल्लू है, ऐसे ही है, नाम तो असल उसका विवेक था लेकिन उसको बल्लू कर दिया। यही है शुगर का है। शुगर हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा जरूरी है, उसको भाई डायबिटीज़ का नाम दे दिया। ये बस चीज़ें हैं, ये आप करके देख लो, विद इन ए वीक आपको पता चल जाएगा बिना दवाइयों का आपका शुगर नीचे आया या नहीं आएगा। और 6 महीने अगर आपने ये रेगुलर अपनी कर ली डाइट, तो आप देखते रहना जड़ से ही खत्म हो जाएगा शुगर आपका। जड़ से खत्म इन द सेंस, जो HbA1c कभी कभार व्यक्तियों का 10 से 12 चला जाता है, वापस 5 साढ़े 5 पे आ जाएगा, 5 साढ़े 5 आ जाएगा वापस। ठीक है, क्योंकि शुगर की मात्रा हमारा जो डाइट है ना ये बढ़ाता है, ग्लूकोज ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा भर लेते हैं ना, बर्गर खाते हैं रात को 11-11 बजे तो खाना खा रहे हैं आजकल, बड़े बूढ़े भी। जवानों की तो बात ही छोड़ दो, उनकी तो लेट नाइट पार्टी चल रही होती है सुबह 4-4 बजे तक। भाई सुबह जो सूरज जब निकला हुआ होता है ना, उस टाइम पे हमारी पाचन क्रिया काफ़ी फास्ट वर्क कर रही होती है, लेकिन जैसे ही शाम होती है ना, सूरज ढलते, हमारी जो पाचन क्रिया ना वो बिल्कुल स्लो हो जाती है। डाइट में अगर आपको पनीर खाना है, प्रोटीन दो अपने शरीर को, अच्छा फाइबर दो, अच्छा फैट दो, फैट मतलब हेल्दी फैट, बादाम खिलाओ, अपना काजू खिलाओ, ठीक है, अखरोट खिलाओ, ये अच्छा फैट होता है। बस ये कॉमन कॉमन सी चीज़ें हैं, मैं आगे भी और भी बताता रहूँगा। कुछ जो भाई जिनके मेरे पास पर्सनल मैसेजेस आए थे, उनको फ़ोन करके मैंने डाइट बता दी है कि बस यार करके देख लो मेरे कहने से 1 हफ्ता, अगर कम ना हो तो मुझे बोलना भाई। क्योंकि मैं भी एक बार ना वेंकटेश्वर हॉस्पिटल है हमारे यहाँ पे द्वारका में, इसमें एडमिट हो गया था आज से कोई 1.5 साल पहले। मुझे ना पेट में ना फूड इन्फेक्शन हो गया था, तो उन महान आदमियों ने क्या किया भाई, मुझे दबा के भाई खीर ये वो खिलाया, और मतलब अच्छी डाइट दी। तो उन्होंने मुझे बताया कि भैया आपका ना शुगर 400 जा रहा है। मैं कोई बात नहीं यार, नेक्स्ट मॉर्निंग वो तो सीधा इंसुलिन ही लेकर के आ गए,
सीधा इंसुलिन लेकर के आ गए कि ये आपको लगवाना पड़ेगा। भैया मैं तो उसी दिन वहाँ से डिस्चार्ज हो गया और मैंने ना तो इंसुलिन लगवाई, क्योंकि मैं आपको सच बताऊं वेंकटेश्वर वालों ने क्या किया था यार, मुझे तो था पेट में इन्फेक्शन, लेकिन वो मेरी हार्ट बीट चेक करवा रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि चलो आपका हार्ट का टेस्ट कराना है, फिर शुगर बता दिया उन्होंने। अरे मैंने बोला भाई मुझे सिंपल फूड में मेरे पेट में इन्फेक्शन है, फूड इन्फेक्शन हो चुका है, पहले मुझे मेरे पेट से रियायत दिलाओ, उससे ठीक कराओ, बाकी बीमारियां बाद में देखूँ मैं। जब मुझे कोई ऐसी डिजीज है ही नहीं, ना मुझे हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, ना मुझे साली शुगर की प्रॉब्लम है। लेकिन वो क्या था, जो मुझे खान पान कर रहे थे वो एकदम से शुगर अप जा रहा था, बस उसी को उन्होंने शुगर कर। अगर मैं उस टाइम अवेयर ना होता तो मेरा भी सर्वनाश कर दिया था उन लोगों ने। अब मैं अपना शुगर चेक करता हूँ खाने के बाद भी, तो साला मेरा वही निकलता है 132 137। खाना खा भी लेता हूँ उसके बाद जा जाता है 140 42 चला जाता है। बताओ, अगर मैं उनकी बातों में आ जाता तो मेरा तो भट्टा बैठा दिया था वेंकटेश्वर वालों ने। भाइयों आप सिर्फ और सिर्फ अपना क्या करो, अपनी डाइट अपने घर वालों की ठीक करा दो, ये शुगर नाम की बीमारी 110% सही हो जाएगी। अरे शुगर तो हमारे शरीर के लिए जरूरी है, लेकिन इसके नाम की जो बीमारी ना, यानी कि दूसरा उसका जो नाम किया रखा है डायबिटीज़, वो फर्जी बात है। बस ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ये कोई मजाक वाली बात नहीं है। क्योंकि यही बात अगर कोई सेलिब्रिटी बोलेगा ना, तो हमारे बहुत सारे लोकल भाई हैं, लोकल यार दोस्त भी हैं, जानने वाले एरिया वाले भी हैं कुछ, वो मज़े लेते हैं, मजाक समझते हैं वो इन बातों को। लेकिन यही चीज़ अगर कोई सेलिब्रिटी बोल रहा होता है तो तालियां बजाएंगे, वाह 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 बहुत बढ़िया बात कही इन्होंने, ये धंधा बना रखा है। क्यों, अपने लोगों की तो सुनेंगे नहीं वो, उनको तो सेलिब्रिटी देखने हैं। ठीक है भाई, सिर्फ मेरे कहने से ये एक हफ्ता करके देख लो, सब ठीक हो जाएगा। और भाई विवेक और रवि, मैंने आपको पर्सनल में सारी डाइट डाल दिए, वो कर लेना एक बार फॉलो, बिल्कुल सब सेट हो जाएगा। धन्यवाद, इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और जिस तरीके से मैं 2020-21 में भी कुछ एक चीज़ एक्सपोज करने के लिए वीडियो बनाता रहता था, आगे भी ऐसे ही बनाता रहूँगा, सबको अवेयर करता रहूँगा। बाकी आप सबका अपना कर्म है, आप सबकी अपनी सोच है कि मेरी इस बात को अन्यथा में लेंगे या इस पे अमल करेंगे तो बहुत बेहतर है, नहीं तो कोई इशू नहीं है। मेरा काम था आप सबको बताना। धन्यवाद।